He's back again. I can't explain, but I can feel it. 1970 अमेरिका का एक घर जहां सामने एक ब्लैक एंड व्हाइट पेंट में एक जोकर खड़ा एक लड़की को ट्रिक दिखा रहा था, जिसके लिए उसने लड़की को अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए कहा। और जैसे ही उस लड़की ने उस जोकर की बात मानी, उसने अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक और भयानक गलती कर दी, क्योंकि इसके बाद कई सालों के बाद उसकी हड्डियां पुलिस को करीब 20 और लोगों के साथ इस जोकर के कंपार्टमेंट में मिली। और इस घटना को जोड़ा जाता है एक शैतान, एक डीमन के साथ, जो अपने शिकार को मारने से पहले ब्लैक एंड व्हाइट कपड़ों में एक खतरनाक सी स्माइल के साथ देखा जाता है। अक्टूबर 2022 अमेरिका के एक थिएटर में एक हॉरर फिल्म चल रही थी और अचानक उस फिल्म के बीच एक लड़का अपनी सीट से उठता है और बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। उसके बाद इस थिएटर के बाहर आती है एम्बुलेंस, लेकिन इसी फिल्म के दौरान 5 लोग और बीच में से ही भाग गए थे। कोई बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगा, किसी को दौरे आने लगे तो कोई दीवार से अपना सिर पटकने लग गया। ऐसा लग रहा था मानो अचानक इनको कुछ हो गया हो। और ये कोई एक थिएटर की घटना नहीं थी, अमेरिका के ऐसे सैकड़ों थिएटर से ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही थी। लोग बेहोश हो रहे थे, उल्टियां कर रहे थे, डर कर रो रहे थे, किसी चीज को देखकर वो भाग रहे थे। और ये सब हो रहा था एक मूवी की वजह से, जिसका बजट था मात्र $2.5 लाख, यानी मात्र 2 करोड़ रुपए। ना कोई बड़ा स्टार, ना ही कोई बड़ा स्टूडियो। लेकिन उस फिल्म में एक ऐसा कैरेक्टर लोगों के सामने आया था जिसने सबकी रातों की नींद उड़ा दी थी। एक जोकर जो बोलता नहीं, हंसता भी नहीं, लेकिन जब हंसता है तो खून जमा देता है, क्योंकि उसकी हंसी का मतलब है तुम्हारी मौत पक्की। और उस जोकर का नाम है आर्ट द क्लाउन, और उस भयानक फिल्म का नाम था टेरिफायर। लेकिन आखिर ये टेरिफायर वाला जोकर इतना खतरनाक है क्यों, और आखिर क्या है इसकी बैक स्टोरी? क्या ऐसा ही कोई कैरेक्टर रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता था? और क्या इस जोकर का वाकई किसी शैतान या किसी दूसरी दुनिया की शैतानी शक्ति के साथ कोई कनेक्शन है? तो इस वीडियो को आगे वही लोग देखना जो कि नहीं है कायर, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस शैतान के बारे में जिसका नाम है टेरिफायर। एंड लिटरली इस जोकर की कहानी जानने के बाद ना तुम बाकी सारे जोकर जैसे पेनीवाइज सबको भूल जाओगे। तो बहुत हो गया इंट्रो, चलो फटाफट से शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। कहानी शुरू होती है 2008 से। न्यूयॉर्क में एक लड़का था डेमियन लियोनी, और ये सनी लियोनी का कोई रिश्तेदार नहीं था। अब ये लड़का जो था ये फिल्म बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट था, लेकिन इसके पास पैसे भी नहीं थे, रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो इसने अपना वो शौक पूरा करने के लिए, पैशन बाहर निकालने के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई जिसका नाम था द नाइन्थ सर्कल। और इस फिल्म में उसने सब कुछ डाल दिया, चुड़ैलें, भूत, राक्षस, डीमन और एक जोकर। उसने सोचा देखते हैं दर्शकों को कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आता है। और हुआ कुछ अनएक्सपेक्टेड, लोगों ने बाकी सारे कैरेक्टर्स को भुला दिया, उन्हें याद रहा तो केवल एक जोकर। पता नहीं जोकर्स में ऐसा क्या है जो लोगों को वो इतने ज्यादा डरावने लगते हैं। वो जोकर पूरी फिल्म में कुछ भी नहीं बोलता, एक शब्द भी नहीं, बस चुपचाप खड़ा रहता है, अपने शिकार को घूरता रहता है और मंद मंद मुस्कुराता रहता है, ऐसे जैसे कि वो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। अब डैनियल को इस शॉर्ट फिल्म के बाद ये तो समझ में आ गया कि भाई उसको अपना स्टार मिल गया है। उसने 2011 में एक और शॉर्ट फिल्म बनाई और 2013 में लाया वो एक एंथोलॉजी फिल्म जिसका नाम था ऑल हैलोज ईव। और उसके बाद उसने 2016 में बनाई वो फिल्म जिसने सब कुछ बदल दिया, टेरिफायर। और लिटरली इस फिल्म का बजट था मात्र $35,000। अगर आज के रेट से इसको कंपेयर करें तो करीब 30 लाख रुपए। इतने में तो दिल्ली में एक अच्छा फ्लैट भी नहीं मिलता। लेकिन डैनियल ने इतने कम पैसों में एक ऐसा खतरनाक विलेन लाकर खड़ा कर दिया था जिसने पेनीवाइज, जैसन, फ्रेडी जैसे दिग्गजों की भी वाट लगा दी। अब हो सकता है तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा हो कि गौरव भाई इस जोकर में, इस टेरिफायर में ऐसा क्या खास था? तो ये था बिल्कुल उल्टा। जैसे कि पेनीवाइज रंगीन है तो आर्ट सिर्फ काला और सफेद। पेनीवाइज बहुत बोलता है लेकिन आर्ट बिल्कुल नहीं बोलता। पेनीवाइज के सिर पर बाल हैं, जितने भी है थोड़े बहुत तो है, लेकिन आर्ट जो टेरिफायर है ना वो एकदम गंजा है। पेनीवाइज के पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन आर्ट के हाथ में वो जो भी आता है ना उसको हथियार बना लेता है। चाकू, छुरी, तलवार, डंडी, हथौड़ा जो उसे मिलता है उससे वो अपने शिकार का सिर फोड़ देता है। और अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने इस कैरेक्टर को जिंदा कर दिया, डेविड हावर्ड थॉर्नटन।
ये एक छोटे बजट की फिल्म थी, इसलिए डेविड के जो मैनेजर थे और एजेंट थे उन्होंने डेविड को मना कर दिया था कि इतने छोटे बजट की फिल्म को मत करो, लेकिन डेविड को कैरेक्टर बड़ा अच्छा लग रहा था ये वाला। और सबसे खास बात ये थी कि डेविड ने माइम की ट्रेनिंग ली थी। माइम मतलब बिना कुछ बोले सिर्फ चेहरे और एक्सप्रेशन से एक्टिंग करना, और माइम की इसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल डेविड ने इस कैरेक्टर को जिंदा करने के लिए किया। उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिल रहा था। फिल्म छोटी ही सही, लेकिन उसमें कैरेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग था। ये कुछ बोलता नहीं है, लेकिन इसके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो हड्डियों तक ठंडक पहुंचा देते हैं। जब फिल्म रिलीज हुई तो इसे लिमिटेड थिएटर्स में रिलीज किया गया था, क्योंकि जो बनाने वाले थे उनको लगा नहीं था ये फिल्म ज्यादा चल पाएगी। लेकिन भाई साहब उसके बाद सोशल मीडिया पे हंगामा मच गया। कोई फिल्म देखते टाइम बेहोश हो गया, कोई किसी को दौरे पड़ने लग गए, कोई थिएटर से उठकर भागने लग गया, एम्बुलेंस बुलानी पड़ गई, लोगों को अजीब अजीब सी फीलिंग आने लग गई। पहले तो लोगों को लगा शायद ये फिल्म बनाने वालों का ही पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन जब उन लोगों ने खुद ये फिल्म जाकर देखी तब उन्हें पता चला कि फिल्म वाकई में इतनी ज्यादा अजीब और डरावनी कि इसे थिएटर में देखने वालों की हालत खराब हो जाती है। लिटरली इस फिल्म में सीजीआई कम है, लेकिन असलियत का खून खराबा ज्यादा है। असली का खून खराबा से मतलब मेकअप, प्रॉप्स और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सीजीआई से ज्यादा इफेक्टिव होती है, जिन्हें देखकर लिटरली लगने लगता है कि जो कुछ भी पर्दे पर दिख रहा है ना वो सच में ही हो रहा है। और जब कोई बड़ी स्क्रीन पर इतने रियलिस्टिक गोर को देखता है, इतना खून खराबा देखता है, तो दिमाग एक सेकंड के लिए भूल जाता है कि ये सब नकली है, और उसके बाद शरीर रिएक्ट करने लगता है, बेहोशी, उल्टी, पसीना और डर। और यही कुछ हुआ टेरिफायर फिल्म के दौरान, जिसने इसको इतना ज्यादा फेमस बना दिया कि तुम लोगों ने डिमांड कर करके मेरे कमेंट सेक्शन को भर दिया कि गौरव भाई टेरिफायर आर्ट द क्लाउन के बारे में कुछ बताओ। अब हो सकता है जो मैंने बातें बताई वो तुमको पहले से पता हो, लेकिन क्या तुमको ये पता है कि इस आर्ट नाम के पीछे क्या चक्कर है? एक थ्योरी ये चलती है कि ये जो जोकर का कैरेक्टर है इसका नाम है आर्थर, जिसको प्यार से या कहे तो शॉर्ट में लोग आर्ट बोलते हैं, और ये शिकार करने के बाद दीवार पर खून से, मतलब उस शिकार के खून से आर्ट लिख देता है। तो भाई इस आर्ट का मतलब क्या है? तो बेसिकली ये कोई आर्थर नाम का जोकर नहीं है, ये आर्ट जो है ना वो उसका सिग्नेचर है, जो एक खास चीज को रिप्रेजेंट करता है कि जो विक्टिम था वो उसका कैनवास था, जो उसने मर्डर किया वो उसका आर्ट वर्क था, और ये जो पूरा सीन क्रिएट हुआ ना ये एक आर्ट इंस्टॉलेशन है। तो आर्ट द क्लाउन जब कोई मर्डर करता है ना या किसी को शिकार बनाता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस होती है, वो एक तरीके से लोगों को मारने का अपना आर्ट दिखा रहा होता है। अब तुम्हारे दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि गौरव भाई इतने खतरनाक कैरेक्टर का शैतान से कोई संबंध है क्या, या फिर केवल ये उसके दिमाग का फितूर है जिसने उसको इतना खतरनाक क्रिमिनल बना दिया है? तो देखो, ना ही मूवी में ना ही किसी थ्योरी में चीज बताई जाती है कि डेविल, डीमन या किसी शैतान का टेरिफायर से कोई रिलेशनशिप है, लेकिन इस जोकर का रियल वर्ल्ड के क्रिमिनल से जरूर रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप नहीं, आई मीन टू से रिलेशन है, क्योंकि इतिहास में इस जोकर जैसे या फिर कहूं तो इससे भी ज्यादा खतरनाक लोग रह चुके हैं, जिन्होंने इसकी फिल्म में दिखाए गए कांडों से भी ज्यादा कांड रियल लाइफ में परफॉर्म किए हैं। 1970 का दशक, शिकागो शहर। एक आदमी था जिसका नाम था जॉन वैन गैसी। इसका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, ये समाज में बड़ा इज्जतदार था, ये पड़ोसियों के लिए पार्टियां करता था, लोकल पॉलिटिक्स में एक्टिव था, और बच्चों की खुशी के लिए पोगो द क्लाउन बनकर हॉस्पिटल्स और बर्थडे पार्टी में जाता था। लेकिन इस हंसमुख और मिलनसार जोकर, या तो हम इंसान के चेहरे के पीछे छिपा हुआ था एक सीरियल किलर। Today found 6 more bodies in the home of suspected killer John Gacy. 1972 से 1978 के बीच इस आदमी ने कम से कम 33 लोगों की हत्या की, और इसका एक तरीका बड़ा कॉमन था, एक पैटर्न था। ये जवान लड़के लड़कियों को अपने घर जादू दिखाने बुलाता था, मैजिक ट्रिक दिखाने बुलाता था, फिर जादू दिखाने के बहाने उनको हथकड़ी पहना देता था, और उसके बाद ये क्या करता है मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि वो चीज हम दिखा नहीं पाएंगे, और हमने दिखा दी तो फिर यूट्यूब इस वीडियो को उड़ा देगा। ठीक वैसे ही जैसे कि ये क्लाउन अपने शिकार के सिर उड़ा देता था। उसके घर के बेसमेंट में 26 शवों को दफनाया गया था। पुलिस ने जब उसके घर के बेसमेंट को खोदा और इतनी सारी लाशें उसके अंदर से निकली ना, तो पुलिस वालों की भी हालत खराब हो गई। और ये कोई काम तुरंत नहीं हुआ, मतलब पुलिस ने तुरंत उसको नहीं पकड़ा, कई सालों तक वो ये मर्डर करता रहा, लोगों के सामने शरीफ बनने का नाटक करता रहा, लोग उसको बड़ा हंसमुख समझते थे। वो तो 1978 में एक 15 साल का लड़का जब गायब हुआ तो उसको ढूंढने के दौरान पुलिस को गैसी पर शक हुआ। कुछ ऐसे क्लूज, ऐसे सुराग पुलिस को मिले जिन्होंने गैसी के घर पहुंचने पर पुलिस को मजबूर किया, जबकि पुलिस वाले इस बात पर बिलीव करते थे कि ये बड़ा शरीफ इंसान है। लेकिन जब उसके बाद हकीकत सामने आई तो सबकी हवा टाइट हो गई, और उसके बाद 33 मर्डर्स के आरोप में इसको 1994 में फांसी की सजा सुनाई गई। अब तुम सोच रहे हो कि गौरव भाई ये कहां तुम 70 के दशक की कहानी बता रहे हो, आज के जमाने में 2026 में ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं तुमको 2016 की घटना
बताता हूँ, जो ज्यादा पुरानी तो नहीं है, हाँ करीब 10 साल तो हो ही गए। अगस्त 2016 अमेरिका के विस्कॉन्सिन में अचानक एक अजीब सी तस्वीर वायरल हो गई। रात के अंधेरे में एक खाली पार्किंग में एक भयानक दिखने वाला जोकर, वो बस खड़ा हुआ था, कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसकी इस वायरल तस्वीर ने लोगों को बहुत ज्यादा डरा दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, उसके बाद ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गईं। पूरे अमेरिका से ऐसी रिपोर्ट्स आने लग गईं कि साउथ कैरोलिना में जोकर बच्चों को जंगल में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जॉर्जिया में जोकर स्कूल बसों का पीछा कर रहे थे, पेंसिल्वेनिया में जोकर बच्चों को डरा रहे थे, उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। और अक्टूबर 2016 तक अमेरिका के लगभग हर राज्य से, कनाडा से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, कुल मिलाकर 18 से ज्यादा देशों से इन डरावने जोकर्स की रिपोर्ट आई। लिटरली इन घटनाओं के बाद लोग जोकर की कॉस्ट्यूम से डरने लग गए थे। जितने लोगों ने अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी में जोकर्स को इनवाइट किया था एंटरटेन करने के लिए, उन सब ने अपने प्रोग्राम कैंसिल कर दिए, क्योंकि सारे पेरेंट्स को ये डर लग रहा था कि जिस जोकर को हम घर बुला रहे हैं कहीं वो सीरियल किलर ना हो। बच्चे जोकर के नाम से डरने लग गए थे। बड़े बड़े ब्रांड्स जो अपने टीवी एड्स में जोकर का इस्तेमाल करते थे, उन सब ने जोकर्स को हटा दिया। यहाँ तक कि मैकडॉनल्ड्स को अपने मस्कट रोनाल्ड मैकडॉनल्ड को ही सार्वजनिक कार्यक्रमों से हटाना पड़ा। इससे हुआ ये कि दुनिया भर के जितने की शरीफ प्रोफेशनल जोकर्स थे ना, उनका धंधा चौपट हो गया, सब उनको क्रिमिनल समझने लग गए थे। और इसके बाद वर्ल्ड क्लाउन एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया कि भाई हम अच्छे जोकर्स हैं, अच्छे इंसान हैं, हमें बख्श दो, हम क्रिमिनल नहीं हैं। अब आते हैं उस पहली तस्वीर से जिसने डर की शुरुआत की थी। पार्किंग में खड़ा हुआ वो जोकर, जिसको देखकर डर का सिलसिला शुरू हुआ था। बाद में पता चला कि वो एक हॉरर फिल्म गैग्स की मार्केटिंग थी, और उन्होंने मार्केटिंग के दौरान या कहें तो अपनी फिल्म को वायरल करने के चक्कर में एक ऐसी आग लगा दी अमेरिका में जो बेकाबू हो गई। और इस जोकर की कॉस्ट्यूम का फायदा बहुत सारे क्रिमिनल्स ने उठाया। लेकिन अब एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में आता है जिसका जवाब हमें नहीं मिल पाता कि भैया जोकर तो लोगों को हंसाने के लिए बनाया गया था, लोग उससे इतना डरते क्यों? और इसका जवाब छिपा है हमारे दिमाग में। इस इफेक्ट को बोलते हैं अनकैनी वैली। जब कोई चीज इंसान जैसी दिखती है लेकिन प्रॉपर इंसान जैसी नहीं होती, मतलब जैसे जोकर है वो इंसान जैसा दिख रहा है लेकिन उसका असली चेहरा तुम नहीं देख पा रहे हो। उसका चेहरा पेंट से ढका हुआ है, उसकी आंखें नकली हैं, उसकी नाक नकली है, उसकी जो स्माइल है वो भी नकली है। और ये चीज जो है ना वो तुम्हारे दिमाग में खतरे की घंटी बजा देती है। तुम्हारा दिमाग समझने की कोशिश करने लगता है कि इसकी इस नकली मुस्कुराहट के पीछे क्या छिपा है। और जोकर डर का सबसे परफेक्ट किरदार इसलिए है क्योंकि वो हमारे बीच घुल मिल सकता है, उसकी पहचान छिपी रहती है, कोई भी क्रिमिनल जोकर बन सकता है। और यही चीज आर्ट द क्लाउन को इतना खतरनाक बनाती है कि वो बोलता नहीं है, ना कोई वार्निंग देता है, बस मुस्कुराता है और अगले ही पल ऐसा कुछ कांड कर देता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो आर्ट द क्लाउन जो है ना, या कहें तो जितने भी जोकर्स हैं, ये केवल फिल्म के कैरेक्टर्स नहीं है, ये हमारे दिमाग के अंदर छिपे डर के प्रतीक हैं। ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, ये हमारे दिमाग के अंदर छुपे डर को रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। वो डर जो सदियों से इंसान के अंदर छिपा हुआ है, एक हंसते हुए शैतान का डर। अगर तुम्हें याद हो कि पुराने जमाने की सीरियल्स में विलेंस हमेशा हंसते रहते थे, पुरानी मूवीज में भी विलेंस बहुत हंसते थे। वो इसीलिए हंसते थे क्योंकि वो इस इफेक्ट का यूज करते थे, क्योंकि उनकी हंसी तुम्हारे दिमाग में डर पैदा करती है। और ये बात तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि रियल लाइफ में भी जो इंसान बहुत ज्यादा हंसमुख होता है ना, उसके पीछे हकीकत कुछ और ही होती है। और फ्यूचर में तुम्हें जरूर पता चल जाएगा कि ये जो टेरिफायर है ना, आर्ट द क्लाउन, उसकी एक्चुअल बैक स्टोरी क्या है, क्योंकि भैया टेरिफायर 4 आने वाली है, उसमें इसकी बैक स्टोरी ही बताई जाएगी। बट ये वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये तो तुम्हारी डिमांड पर बना हुआ वीडियो था, क्योंकि तुम जानना चाहते थे कि भैया क्या है आखिर इस आर्ट द क्लाउन के पीछे की कहानी। तो जितना मुझे पता था मैंने बता दी, और मुझे काफी कम ही पता था क्योंकि आर्ट द क्लाउन कुछ बोलता ही नहीं है, सीधे अपना काम कर देता है। तो तुम भी ज्यादा मत बोलो, सीधे अपना काम कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो यहीं पर खत्म हो चुका है। और हाँ, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि तुम्हें ज्यादा डरावना क्लाउन कौन सा लगता है, पेनीवाइज, टेरिफायर या फिर ये इंडियन वो वाला जोकर। तो तुम फटाफट से कमेंट करो और मैं शुरू करता हूँ तुम्हारे कमेंट्स पढ़ना, ताकि मुझे पता चल जाए कि भैया अगला वीडियो तुम किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। मिलते हैं अगले एक और फाड़ो वीडियो में।